आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं ठाकुर जसवंत सिंह की बेटी और मेरा नाम लिखा है। मैं कॉलेज की एक टीचर हूँ। मैं कॉलेज को चलती हूँ क्योंकि जब तक मैं कॉलेज नहीं चलूँ तब तक बच्चे लोग खेल मचा रखे हैं। मैं कॉलेज को चलती हूँ। प्रिया, तुम कहाँ? प्रिया देखो, तुम्हारी याद में मैं क्या था क्या हो गया। प्रिया एक बार मेरे पास आ जाओ। बिछड़े तो हम कल इस हाल में बस बात नाई मेरे मौत नाई मेरे यार है आज लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ओठों पे आई मेरे यार दुहाई है लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। प्रिया क्या भगवान, ये नौजवान और रास्ते में पड़ा है, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या किसी पापी ने इसका खून कर दिया। मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोरों से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इस बेचारे की दवा न मिली वक्त पर तो इसकी जान भी जा सकती है। अब मैं कल ले जाऊंगी, सबसे पहले मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और इसका इलाज कराऊंगी। क्या भगवान, ये नौजवान तो इतना ओछन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा लेगी का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज से चलती हूँ।
सिपाही जी ठाकुर साहब, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूँ जी। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। जी बाबू साहब। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है जो बच्चों को हमेशा पढ़ाने के लिए जाया करती है। लेकिन सिपाही, ऐसे तो वो समय से वापस घर लौट आती थी, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लौट कर वापस नहीं आई। बाबू साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कॉलेज से बहुत जल्द ही आएगी। आप बैठिए, आने का। ठीक है, मुझके आने का इंतजार कर। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? कौन है? बाबूजी, आप किस लोग एक बातें करते हैं? मेरे साथ तो कोई लड़का नहीं, आप किसकी बातें करते हैं? बेटी रेखा, हाँ बाबूजी, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़कियों को लेकर आई है और कह रही पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। खाने ओह बाबूजी, आप इस लोग एक बातें करते हैं? हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो नौजवान रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में पड़ा था? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखे तो इसकी बहुत जोर से बुखार था, और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो नौजवान इतना वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाई। मैं तो इसे छोड़कर अपने कॉलेज को चली गई। ये न जाने कैसे आया, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबूजी। बेटी रेखा, हाँ बाबूजी। खैर कोई बात नहीं, कोई भी लाया हो, लेकिन इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई। बेटी तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूं। अरे हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। बेटी तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे का हम इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। सिपाही जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे रूम तक ले चलो। या भगवान, ये बच्चा तो देखने में बहुत होनहार दिखाई पड़ता है, लेकिन सिपाही हो न हो ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता हो। जी बाबू साहब। अब हम सबसे पहले इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा कि ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है। चलिए बाबू साहब, आओ हम चलते हैं डॉक्टर।
अपने महल के अंदर बिल्कुल अनसोशियस था, बेहोश था। और सडनली मेरे को जब शिष्य हुआ, होश आया, तो देखता क्या हूँ कि मेरे घर के जो भी वर्कर वगैरह थे, सर्वेंट थे, नौकर थे, नौकरानियाँ थी, वो रखा रॉबर के खौफ से भाग खड़े हुए। मैं सिर्फ अकेला बचा। और आज 3 दिन हो गए हैं मैं अपने बच्चों की तलाश में निकला हूँ, परंतु मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, क्या छोड़ा है? सब कुछ तो मेरा ले लिया। लास्ट समय कम से कम मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे। और ये भी नहीं करना चाहता है तो क्यों जबरदस्ती की जिंदगी मेरे को जिला रहा है? मैं ऐसी जहरीली दुनिया में जीना नहीं चाहता। क्यों जहन्नम की आग में मेरे को जला रहा है? या तो मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे या मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता। जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ, मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। राज्य क्या मिला है पाहिज की जिंदगी जीने के लिए? काश मैं ऐसा कर्म नहीं करता तो क्या आज ये दिन देखने को मिलते। मैंने अपने पिता को पिता नहीं समझा, भाई को भाई न समझा और बहू को बहू न समझा। सिर्फ अपने अहंकारों के कारण आज इस हालात में पहुंचा। अपने अहंकार में था। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही अहंकार इंसान को जला कर देता है। जैसे कि आज मैं कली का धूल हो गया हूँ। मैंने बहू के साथ इतना बड़ा नृत्य किया। अगर मैं ऐसे कर्म नहीं करता तो कहाँ आज ये हालात होती हमारी। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे बाबूजी को नामालूम छोड़ा या मिटा दिया, मेरा भाई घर छोड़कर चला गया। कहाँ है, किस हालात में है? ईश्वर मेरे भाई की रक्षा करना। 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुंह से मुंह मोड़ लेते हैं। कौन है अब मेरा इस संसार में जो सहारा देगा? माँ कहाँ है? देख तू तो दुनिया से चली गई, आज मेरी क्या हालत हो गई है माँ। मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे भी ले चल माँ। चलो किसी बस्ती की तरफ, किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे।
ये रोटी हो और यहाँ पे, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त एक गली का दूर हो गया हूँ। अब मैं किसी तरह से अपना निवाला जरूर बढ़ाऊंगा। चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ होता जा रहा हूँ। पैर जवाब दे रहे हैं। ओ गॉड, ये कौन है बच्चा? ये गर्दिश के मारा कचरे में कौन पड़ा हुआ है? आवाज तो पहचानी सीख ले, कौन है रे तू? ये तो मेरा बेटा है, इतने बड़े जमींदार का बेटा हाथ कचरे में पड़ा हुआ है। अरे जिन बच्चों को मखमल के बिस्तर पे नींद ना आए, आज वो कचरे में पड़ा है, मौत की भीख मांग रहा है। अरे मैं मर क्यों नहीं गया? मर जाऊंगा बेटा, मैं मर जाऊंगा। अरे नालायक, तेरे को खाना ना चाहिए था ना? यहाँ कचरे में पड़ा है, झूठी रोटियों को मुंह से ऊपर उठा करके खा रहा है। घर क्यों नहीं आया? आज कितने दिनों से मैं परेशान हूँ। बाबूजी, देखिए बाबूजी, क्या हालत हमारी हो गई है बाबूजी। 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ देते हैं। बाबूजी, आप तो मेरे पिता है ना, कम से कम आप तो मेरी हालात पे तरस खाइए और अपने हाथों से खिला दो बाबूजी। जिसके पास अरबों खरबों की जायदाद हो और उसी का बेटा एक एक टुकड़े रोटी के लिए मर रहा, मैं मर क्यों नहीं गया? मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा ना। मैंने पैदा किया है बेटा, तेरी परवरिश किया है, अपने गोद में खिलाया है तेरे को। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? सब कुछ करूंगा बेटा, जब तक जिंदा रहूंगा सब कुछ करूंगा। चल मेरे साथ, आजा।